हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। रेलवे ज्ञान मंत्रालय यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम आप लोगों का समाप्त हो चुका है, जो कि 5 जून से लेकर 24 जून तक था। कई शिफ्टों में ये एग्जाम हुआ है। एग्जाम समाप्त होने के बाद एक बार हम लोग देख लेते हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाला है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है, ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में लेवल 5 और लेवल 6 की पोस्ट है। जैसे कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, ऐसे करके पोस्ट है लेवल 6 और लेवल 5 का। तो एक बार हम देख लेते हैं कि लगभग लगभग एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है। देखिए, ऐसे मनमानी कट ऑफ नहीं बताया जाएगा आपको। एक बार हम पहले 2019 में देख लेंगे कि कैसे क्या चल रहा था, कितनी कट ऑफ जा रही थी। इसी डेटा के अनुसार 2025 में जो है कितनी वैकेंसी है, कितने लोग फॉर्म भरे हैं, इसका हम एनालिसिस कर लेंगे कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। आप लोगों को जैसा मालूम भी है, खुद एग्जाम दिए हैं, कि इस बार का जो पेपर था उसका लेवल थोड़ा सा उठ के आ रहा था। यानी ये बोले कि लेवल जो था, डिफिकल्टी लेवल था, वो मॉडरेट था। न तो पेपर बहुत ज्यादा इजी था, न ही पेपर बहुत ज्यादा टफ था, लेकिन मॉडरेट हम बोल सकते हैं। वो भी सिर्फ जीके और जीएस पोर्शन में। ठीक है, अगर कोई लोग बोलेंगे कि रीजनिंग बहुत टफ आ रहा था, तो रीजनिंग टफ नहीं आ रहा था, क्योंकि रेलवे का जो रीजनिंग है वो वैसे ही पूछता है। असर्शन रीजन टेबल वाले पूछते ही पूछता है, बैंकिंग से थोड़ा सा, तो वो तो पिछले साल से ही पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो पोर्शन टफ हुआ है वो हम जीके और जीएस मान सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जीके और जीएस टफ आ रहा था, बाकी सब चीज नॉर्मल था। तो पहले हम आपको ये बता देना चाहता है कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिसपे आपके जो कट ऑफ है वो निर्भर करेगा। ठीक है, वो कौन कौन सा फैक्टर है जिसपे कट ऑफ निर्भर करेगा। यहाँ देखिए, मैंने एस टी दो बार लिख दिया था, यहाँ पर एससी कैटेगरी है। तो देखिए, फैक्टर क्या होता है। पहले तो सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि वैकेंसी। अगर किसी पार्टिकुलर जोन की वैकेंसी बहुत ज्यादा है तो उस जोन में कट ऑफ थोड़ा सा कम जाएंगे। अगर किसी जोन में कट ऑफ वैकेंसी बहुत कम है तो कट ऑफ उस जोन में बहुत ज्यादा जाएगा। ये तो आपको भी पता है। उसके बाद सेकंड जो प्रभावित करता है कट ऑफ को, वो आता है नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइड, यानी कितने लोगों ने अप्लाई किया है किसी जोन से, या ओवरऑल रेलवे में कितने लोगों ने एनटीपीसी के लिए अप्लाई किया है। आप लोग भी जानते हैं, आप भी ऐसा किए होंगे, कि जितने लोग पेपर अप्लाई करते हैं उतने लोग एग्जाम देने नहीं जाते हैं। ठीक है, उतने लोग एग्जाम नहीं देने जाते हैं। 100% लोग एग्जाम नहीं देते हैं। 50% किसी में लोग बैठते हैं, 60% बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, 70% एग्जाम देने जाते हैं। तो यानी कि अटेंडेंस पे भी निर्भर करता है। जितना ज्यादा लोग एग्जाम देंगे कट ऑफ उतना ही ज्यादा जाएगा, जितने कम लोग एग्जाम देंगे उतना ही कम कट ऑफ जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि सीबीटी का डिफिकल्टी लेवल, यानी जो आपका सीबीटी एग्जाम हो रहा है उसका डिफिकल्टी लेवल क्या है। अगर पेपर बहुत ज्यादा इजी है तो जाहिर सी बात है कि बहुत लोग ज्यादा ज्यादा नंबर लाएंगे तो कट ऑफ ज्यादा जाता है। अगर बहुत ज्यादा टफ आ गया है तो कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है। मॉडरेट है तो ठीक है, ठीक है, कम भी जा सकता है, ज्यादा भी जा सकता है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने से पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं, जितना ये चार वेरिएशंस मैंने फैक्टर आपको बताया, कि इतना सारा फैक्टर है जो कट ऑफ को प्रभावित करता है। तो यही चारों फैक्टर हम देख लेते हैं कि 2019 में कैसे था और 2025 में कैसे था। पहले मैं आपको 2019 का एक झलक दिखला देना चाहते हैं। देखिए, 2019 का जो एनटीपीसी का आया था वो ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के लिए साथ में पोस्ट आया था। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने वैकेंसी लिख रखा है सिर्फ ग्रेजुएट लेवल का है। अंडर ग्रेजुएट का मिला के 35,000 यानी 35,000 के लगभग था, ये आपको अच्छे तरीके से मालूम है। तो सिर्फ यहाँ पर जो 2019 में हम लिख रखे हैं वो सिर्फ ग्रेजुएट लेवल के लिए है। तो वैकेंसी कितना है, 24,649 वैकेंसी था, आपको मालूम है। देखिए, जो फॉर्म भरे गए थे 80 लाख नहीं थे, क्योंकि ये मैं सिर्फ एक्सपेक्टेड फॉर्म लिया हूँ। एक्चुअल में जो फॉर्म भरे गए थे वो 1.21 करोड़ फॉर्म थे। ठीक है, 1,21,00,000 फॉर्म भरे गए थे। लेकिन इसमें क्या था, अंडर ग्रेजुएट का भी पोस्ट ऐड था। हमने यहाँ से अंडर ग्रेजुएट वाला पोस्ट हटा दिया है, इसलिए हमने मान लिया कि 1,21,00,000 में से लगभग लगभग 80 लाख लोगों ने ग्रेजुएट लेवल के लिए फॉर्म भरा होगा। ये हमारा एक अनुमान है।
तो देखिए जो अटेंडेंस है, अटेंडेंस कोई भी एग्जाम हो, खास करके रेलवे का 55 से 60% के बीच में रहता ही रहता है। ठीक है, 55 से 60 बोल लीजिए या 50 से 60% के बीच में अटेंडेंस रहता है। इसका मतलब क्या है कि अगर 1,21,00,000 लोग फॉर्म भरे हैं तो सभी लोग एग्जाम नहीं देने जाएंगे। 55 से 60% अटेंडेंस यानी इतने बच्चे एग्जाम रियली में जाके अटेंड करते हैं, देते हैं। तो हम देखेंगे कि एक्चुअल कितने लोगों ने एग्जाम दिया। यहाँ हमने सिर्फ 80 लाख पे एक्चुअल निकाला है। 80 लाख का अगर आप 55% कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 44 लाख बच्चे एग्जाम दिए थे। किसके लिए? CBT 1 के लिए। अगर अब हम देखें कि एक्चुअल बच्चों ने, अगर 44 लाख लोगों ने एग्जाम दिया CBT 1 का, तो कंपटीशन लेवल कितना था, यानी कि एक पोस्ट के लिए कितने बच्चे फाइट कर रहे थे, उसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है 44 लाख लोगों ने एग्जाम दिया। नीचे लिख रखा है 15 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय वैकेंसी। जैसा कि आपको भी मालूम है कि CBT 2 में कितने लोग जाते हैं, जितनी वैकेंसी है उसके 15 गुना लोग CBT 2 में जाते हैं। तो अगर वैकेंसी का 15 गुना आप करके 44 लाख डिवाइडेड बाई इतना करोगे तो एक सीट के लिए कितने बच्चे फाइट कर रहे थे? 11 बच्चे। कब? 2019 में। यानी कि अगर हम NTPC ग्रेजुएट लेवल की बात करें तो एक सीट के लिए 2019 में 11 बच्चे फाइट कर रहे थे। ये तो हो गया एक्सपेक्टेड कि हाँ, हमने ले लिया कि 80 लाख लोगों ने ही ग्रेजुएट लेवल के लिए फॉर्म भरा होगा। लेकिन यहीं पर थोड़ा सा हम आपको ये बता देते हैं कि चलो हमने मान लिया, क्योंकि ये मैं अपने साइड से ले लिया है, लेकिन जो आधिकारिक साइट पे, रेलवे के साइट पे उपलब्ध है कि 1,21,00,000 लोगों ने फॉर्म भरा था। हमने मान लिया कि सारे के सारे लोग ग्रेजुएट लेवल के लिए ही फॉर्म भरे थे। तो अगर अब आप कैलकुलेशन इसी हिसाब से करोगे तो जो कंपटीशन लेवल आएगा वो 17 हो जाएगा। पहले 11 हो रहा था 80 लाख में। जब आप सेम कैलकुलेशन 1,21,00,000 पे करोगे तो जो कंपटीशन लेवल आएगा वो कितना हो जाएगा? 17। यानी 17 से 18 बच्चे या मैक्सिमम आप 20 बच्चे मान सकते हो। मान लीजिए यहाँ पर 60% बच्चे उपस्थित थे तो ये संख्या 17 से बढ़कर 20 हो जाएगा। यानी 2019 में मैक्सिमम, अगर हम बहुत मैक्सिमम लेके चलते हैं 2019-20 में, तो एक सीट के लिए 20 बच्चे फाइट कर रहे थे। ये था सब कुछ 2019 का। मैं इतना डेटा आपको इसीलिए बता रहा हूं जिससे कि आप खुद अनुमान लगा सके कि कट ऑफ कम जाएगी या ज्यादा। क्योंकि अगर मैं जैसे ही कट ऑफ ज्यादा बताता हूं, आप लोगों का कमेंट में क्वेश्चन आने लगता है कि इतना कट ऑफ नहीं जाएगा। तो आप लोग कमेंट में ऐसा कमेंट ना करें, खुद से अपना दिमाग लगा के सोचें। इसीलिए आपको थोड़ा सा मैंने डेटा के रूप में एनालिसिस करवाया जिससे कि आपको थोड़ा बहुत विश्वास हो सके। अब आइए, ये डेटा आप याद रखना लास्ट वाला कि CBT 2 में जाने के लिए एक सीट पर 20 बच्चे फाइट कर रहे थे CBT 2 में क्वालिफाई करने के लिए। फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए नहीं है ये, CBT 2 में जाने के लिए। CBT 2 में जाने के लिए पर सीट के लिए 20 बच्चे थे। अब देखिए, अगर हम 2024-25 की बात करें तो देखिए साल बदला, मौसम बदला और यहाँ पर सारा डेटा भी बदल गया। आपको पहले ही मालूम होना चाहिए कि दर साल दर जो है कट ऑफ बढ़ती जाती है। तो चलिए एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि 2024-25 में क्या हो सकता है। वैकेंसी, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि रेलवे ने वादा किया है हर साल हम वैकेंसी देंगे, इसीलिए उन्होंने वैकेंसी कम कर दिया है। साल दर साल वैकेंसी देंगे और वैकेंसी कम होगी। ऑटोमेटिक आप खुद दिमाग लगा सकते हैं कि जहां 5 साल में एक बार वैकेंसी आती थी तो यही बढ़ के दिखता था, अब साल भर साल में आती है तो कम ऑटोमेटिक हो जाएगा। टोटल वैकेंसी है 8,113। फॉर्म जो भरा गया है वो 58 लाख भरा गया है और अटेंडेंस जो है वो मान लेते हैं कि 55% है। हालांकि इस बार जो है बहुत कम बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, लगभग 50% बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। मैं थोड़ा सा ज्यादा ही लेकर चल रहा हूं। अगर 55% बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो एक्चुअल कितने लोग एग्जाम दिए? तो एक्चुअल 31 से 32 लाख बच्चे जो है वो CBT 1 का एग्जाम दे रहे हैं। अब वैसे ही अगर आपको कंपटीशन लेवल निकालना है तो 15 टाइम्स इंटू वैकेंसी कर दीजिए, भागा दे लीजिए, गुणा भाग कर लीजिए। आपको ये जो संख्या है 26 नजर आएगी। 26 से 27, ठीक है। यानी CBT 2 में जाने के लिए एक बच्चा क्वालिफाई करने के लिए 25 बच्चे को पीछे छोड़ना पड़ेगा। यानी पर सीट के लिए जो फाइट हो रहा है यहाँ पर CBT 2 में जाने के लिए वो 26 हो रहा है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा, यहीं से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि 2019 में
सिर्फ एक सीट के लिए सीबीटी 2 में जाने के लिए 20 बच्चे फाइट कर रहे थे, लेकिन वहीं 2025 में कितने बच्चे फाइट कर रहे हैं? लगभग 26 बच्चे फाइट कर रहे हैं। तो यहीं से आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि कंपटीशन लेवल ज्यादा है। ज्यादा नहीं, हम बहुत ज्यादा बोलेंगे, क्योंकि ये जो 5-6 संख्या आया है ये बहुत भारी पड़ने वाला है। चलिए फिर भी एक बार हम देखते हैं कि 2019 में सीबीटी 1 का कट ऑफ कितना गया था। सीबीटी 1 का है मेरे भाई, सीबीटी 1 का है और सभी जोन का मिला के है। देखिए यहाँ पर किसी किसी जोन का जो कट ऑफ है वो 90 भी जाएगा और किसी किसी जोन का कट ऑफ 60 भी जाएगा। वो सब डिपेंड करेगा इन सब पे, लेकिन वो एक ही 2 जोन होते हैं। बाकी बचे जितने भी जोन होते हैं वो जो यहाँ पर रेंज लिखा है उसी रेंज में कट ऑफ गए थे। अगर हम बात करें 2019 का सीबीटी 1 का नॉर्मलाइजेशन के बाद, देखिए अब यहाँ पर मैंने लिख दिया है नॉर्मलाइज आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, यानी कि आपका नॉर्मलाइजेशन में भी 0 से लेके 10 नंबर तक बढ़ते हैं। ठीक है, किसी किसी के 12-13 नंबर भी बढ़ते हैं, किसी के 15 नंबर भी बढ़ते हैं। वो नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है वो सब छोड़ दीजिए, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में अच्छे खासे नंबर बढ़ जाते हैं जिसका थोड़ा सा भी शिफ्ट टफ आया रहता है। तो ये जो कट ऑफ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2019 वाला, ये क्या है? नॉर्मलाइजेशन के बाद है। तो देखिए जनरल का जो कट ऑफ जा रहा था वो 80 से 85 के बीच में गया था, और उसके बाद ओबीसी का जो कट ऑफ था वो 75 से 80 के बीच में गया था। उसके बाद एससी का जो कट ऑफ है वो 65 से 70 के बीच में गया था, और एसटी का जो कट ऑफ है वो 60 से 65 के बीच में गया था। और जो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है भाई, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ भी 70 से 75 के बीच में गया था। यहाँ पर मैंने 5-5 का रेंज लिखा है। ये क्या है कि मैक्सिमम कट ऑफ और मिनिमम कट ऑफ इसी के बीच में वेरी कर रहा था सभी जोनों के लिए। मैं पहले ही बोल दिया 2-3 जोन एक्सेप्शन है जहां पर कट ऑफ इससे ज्यादा भी गया है और इससे कम भी गया है, वो सब जोन छोड़ दीजिए। लेकिन ग्रेजुएट लेवल के लिए जो कट ऑफ जा रहा था वो जनरल, ओबीसी और एससी एसटी के लिए इसी रेंज में जा रहा था। यहाँ पर एक चीज आप और समझ लीजिए, जैसे कि लेवल 6 और लेवल 5 की 2 जॉब है। ठीक है, लेवल 6 और लेवल 5 की 2 जॉब है। तो यहाँ पर जो लेवल 6 है इसकी कट ऑफ थोड़ा सा और ज्यादा जाती है। जैसे लेवल 6 में है क्या? स्टेशन मास्टर और चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। तो लेवल 6 का जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा और ज्यादा जाता है, और लेवल 5 का जो कट ऑफ है थोड़ा सा 5 नंबर कम रहता है ग्रेजुएट लेवल में। ठीक है, लेवल 5 में जैसे गुड्स गार्ड है, सीनियर कम अकाउंट क्लर्क करके है, ये सब पोस्ट है। तो थोड़ा बहुत अंतर लेवल 6 और लेवल 5 के कट ऑफ में आता है। आपकी जो कट ऑफ आती है वो आएगा, उसमें सीधे से लिखा रहेगा क्वालिफाइड फॉर लेवल 5, क्वालिफाइड बार लेवल 5 या लेवल 6 को क्लियरली मेंशन रहेगा कि आप किस लेवल के लिए क्वालिफाई हो। ये तो आप यहीं से देख लीजिए, जब 20 बच्चे एक सीट के लिए फाइट कर रहे थे तो कट ऑफ इतना जा रहा था। अभी एक सीट के लिए 26 बच्चे फाइट कर रहे हैं तो कट ऑफ कितना जा सकता है? अभी आप बोलेंगे कि पेपर टफ आ रहा था तो कट ऑफ कम जाएगा। मेरे भाई पेपर इतना भी टफ नहीं था, और आप खुद देख लीजिए अगर 30 लाख लोग एग्जाम दिए हैं तो 30 लाख में क्या ये 1 लाख लगभग लोग ऐसे नहीं होंगे जो 70-75 के ऊपर नंबर लाए होंगे ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अच्छा खासा स्कोर करते हैं, और नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर बढ़ता ही बढ़ता है। तो अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर रॉ स्कोर की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर जो लिखेंगे क्या है, ये रॉ स्कोर रहेगा आपका। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन क्योंकि कितना नंबर होगा हम नहीं जानते। अगर हम रॉ स्कोर की बात करें, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका जो नंबर है वो 75 प्लस ही रहना चाहिए। ये मैंने यहाँ पर सीधे सीधे रॉ स्कोर लिख रखा है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ, रॉ स्कोर लिख रखा हूँ। नॉर्मलाइजेशन के बाद और कट ऑफ ज्यादा जाएगा आपका। जनरल अगर है तो 75 प्लस माइनस 2 लेके आप चल सकते हैं। अगर आप ओबीसी हैं तो इसमें 70 प्लस माइनस आप 2 लेके चल सकते हैं। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो देखिए एससी कैटेगरी में भी आप, एससी कैटेगरी है अगर आपकी तो आप यहां से 65 प्लस माइनस 2 लेकर चल सकते हैं। अगर इतना रॉ स्कोर आपका आ रहा है तो आप सेफ हो।
और अगर हम यही एसटी कैटेगरी का बात करें तो 60 नंबर कर दो इसको, +-2 ले लो। और अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए भी ओबीसी के बराबर ही लगभग कट ऑफ रहता है, तो इतना आप लेके चल सकते हो। ये मैंने जो आपको सारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया है, ये क्या है, आपका रॉ स्कोर है। नॉर्मलाइजेशन के बाद ये स्कोर आपका और बढ़ेगा, तो हो सकता है कट ऑफ इससे और ज्यादा चली जाए, लेकिन जो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपका 2025 के लिए एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के लिए ये कट ऑफ आपकी हो सकती है। यहाँ पर मैंने रॉ स्कोर लिख रखा है, नॉर्मलाइजेशन के बाद और कट ऑफ ज्यादा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर दो टाइप के बच्चे हो सकते हैं। किन्हीं को लग सकता है कि मैंने कट ऑफ बहुत ज्यादा बता दिया है, और किसी को ये लग सकता है कि मैंने कट ऑफ बहुत कम बता दिया है। तो मेरे भाई, कट ऑफ न मैंने बहुत ज्यादा बताया है न मैंने कम बताया है। यहाँ पर जो डेटा एनालिसिस करने के बाद और 2019 का कट ऑफ सीबीटी 1 का देखने के बाद जो एक अनुमान हम लगा सकते हैं, जाहिर सी बात है एग्जैक्ट नहीं बता सकते, अनुमान ही लगा सकते हैं, वो अगर आपका रॉ स्कोर इतना आ रहा है तो आप सीबीटी 2 क्वालिफाई आराम से कर जाएंगे। अपने कैटेगरी के हिसाब से अगर रॉ स्कोर इतना आप लोगों का आ रहा है तो आप आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे सीबीटी 2 के लिए। बाकी यही कट ऑफ रहने वाला है। यहाँ पर न कोई मैं डेंजर जोन बता रहा हूँ न कोई सेफ जोन बता रहा हूँ, क्योंकि आप खुद ही एएलपी, जेई और टेक्नीशियन के एग्जाम में देखे होंगे, जिस जिस जोन को सब लोगों ने सेफ जोन बताया था वही जोन डेंजर बना, और जो इसको डेंजर बताए थे वही सेफ जोन बन गया। तो ये अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है कि कौन सा सेफ जोन होगा, कौन सा डेंजर जोन होगा। और मैं ये भी एक्सेप्ट करता हूँ कि कट ऑफ बताना भी ये मुश्किल ही होता है, अनुमान लगाना भी एक तरीके से मुश्किल ही होता है। 1-2% चांस होता है कि फिट बैठ जाए, बाकी फिर भी हम जितना आइडिया लगा सकते हैं वो यही है। बाकी आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी आप अपना पढ़ाई जारी रखिए। आंसर की है जो 10 दिन के अंदर में आ जाएगा। रेलवे इस समय बहुत सुपर फास्ट है, तो आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई जारी रखिए। तब तक के लिए बाय बाय।